नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सही या धोखा पर। उपवास के नाम पर हम किसे धोखा दे रहे हैं? अपने आप को, समाज को, या फिर भगवान को? इसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नो डाउट उपवास एक पुरातन चिकित्सा पद्धति है। जी हाँ, उपवास यानी कि फास्ट रखना यह हमारे देश की चिकित्सा पद्धति रही है। जटिल से जटिल बीमारियों को उपवास के द्वारा ठीक किया जाता है, जाता था और किया जाएगा आगे आगे भी। लेकिन आजकल आप सोचिए कि उपवास के नाम पे क्या चल रहा है। एक एक मुद्दे के ऊपर हम बात करेंगे धीरे धीरे। उपवास यानी कि फास्टिंग हमारे स्वास्थ्य के लिए जब होती है, उपवास के अलग अलग प्रकार होते हैं। लघु उपवास होता है, दीर्घ उपवास होता है, प्रातःकालीन उपवास होता है। उपवास के कई प्रकार। उपवास यानी कि क्या होगा? उपवास फास्टिंग यानी कि कुछ नहीं खाना, ये होगा, या कुछ विशेष पदार्थ को खाना, या कम खाना, या नहीं खाना, यही उस उपवास होगा ना। इसी को उपवास कहेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सुबह 2 रोटियां खाता है, दोपहर में 2 रोटियां खाता है और रात को 2 रोटियां खाता है, यानी कि दिन में 6 रोटी खाता है, और वो उपवास रखेगा तो अगले दिन 12 रोटी के बराबर खाएगा। इसको तो हम उपवास नहीं कहेंगे ना। उपवास तो उसी को कहा जाएगा कि कुछ भी नहीं खाना, या कम खाना, या किसी एक विशेष जैसे रस उपवास होता है जिसमें सिर्फ जूस लिया जाता है, तो ऐसी कुछ होगा, उसी को हम उपवास कहेंगे ना। तो उपवास के तो कई सारे प्रकार है, अलग अलग प्रकार है। एक एक प्रकार पे भी हम अलग अलग वीडियोज में बात करेंगे। लेकिन यहां पर सोचने वाली चीज ये है कि एक तो ये उपवास रखा जाता है, और दूसरा भगवान के नाम पे भी उपवास रखते हैं। अब ये भी हुआ होगा पुराने समय में कि ऋषि मुनियों ने लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागृत करने के लिए थोड़ा सा डर भी चाहिए, तो भगवान के नाम पे अगर उपवास रखा जाएगा तो वो उसका अच्छे से पालन करेगा। नहीं तो होता क्या है कि आजकल हमारी संकल्प शक्ति को आप जानते ही है। नहीं, मुझे कल उपवास करना है, सुबह उपवास स्टार्ट करेंगे, थोड़ी देर नहीं, थोड़ा सा खा ही लेता हूँ, थोड़ा सा खा ले, अब चलो अब टूट ही गया, अब तो पूरा ही खा लेता हूँ। तो संकल्प हमारा इतना स्ट्रांग नहीं है। तो ये हो सकता है कि भगवान के नाम पे थोड़ा सा डर मन में बैठे, इसलिए उपवास स्टार्ट किया होगा। उपवास चाहे आप कैसे भी रखिए, भगवान के नाम पे रखें या अपने मन से अपने स्वास्थ्य के लिए रखें, लेकिन उसको अगर अच्छी तरह से रखते हैं तब उसके फायदे हैं। अब मुझे कुछ चीज़ें ऐसे खटकती है, मुझे पर्सनली खटकती है, आपको क्या लगता है सोचिए। जैसे मान लीजिए अलग अलग व्रत होते हैं, अलग अलग दिन के, मंडे का हो गया, ट्यूसडे का हो गया, अलग अलग भगवान के देवी देवताओं के व्रत होते हैं, लोग वो व्रत रखते हैं। अब मान लीजिए कोई भी एक किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर नहीं जाएंगे, एक किसी एक ABC भगवान का, किसी भी एक भगवान के व्रत है, उसमें जैसे मान लीजिए कि व्रत है, मुझे व्रत रखना है, मैंने व्रत रख लिया, तो नॉर्मल जो मेरा आहार होता है व्रत के दिन क्या खा सकते हैं, तो अगर जनरली आप देखेंगे ना तो किसी किसी का व्रत होता है सिर्फ फल खाएंगे। बहुत अच्छी बात है, इसको तो मैं नकारता ही नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये होता है फलोपवास, बिल्कुल सही जा रहे हैं। कोई दिन भर कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता है, बहुत बढ़िया, जलोपवास हो गया, फायदा ही करेगा। ये अच्छी चीज़ है, इसको हम नकार नहीं सकते। कोई एक टाइम खाता है, बहुत अच्छी बात है कि एक टाइम ही खाया जा रहा है, वो फायदा ही करेगा, बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ गलतियां भी यहां पर होती है। आप सोचिए, कल उपवास रखना है, इसके लिए बहुत सारे लोग आज रात को लेट नाइट को भरपेट खाना खाएंगे। नहीं, मुझे कल उपवास है, भरपेट खाना खाएंगे, गलत है ना। अगले दिन सुबह उठते ही उपवास है तो कुछ ना कुछ सुबह सुबह खा लेंगे। और उपवास के लिए तो हमने बनाए आलू के चिप्स, उपवास में चल जाते हैं, मूंगफली, गुड़ के लड्डू, राजगिरे के लड्डू, सामक, साबूदाना, ये सारी चीज़ें उपवास में भरपेट खाएंगे,
नॉर्मली अगर वो ब्रेकफास्ट 8:30-9 बजे कर रहे होंगे ना, उपवास के दिन वो 7 बजे ठूस ठूस के खाएंगे। उसके बाद अगर वो सीधा लंच और डिनर 2 टाइम ही खा रहे होंगे, ये उपवास के दिन 4-5 टाइम खाएंगे। तो ये कहाँ से हुआ? उपवास आप रख रहे हो, व्रत रख रहे हो, और नॉर्मल जितना खाते हो उससे डबल खाए जा रहे हो। एक तो ये चीज़। अब दूसरी चीज़, किसके साथ क्या खा रहे हो? उपवास में कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए? सभी गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेजॉरिटी लोग गलत चीज़ें करते हैं उपवास में। अब सोचिए, उपवास के दिन इनको जो साबूदाना बनता है या चिप्स तले जाते हैं, उसमें सोयाबीन का तेल चल जाता है, सूरजमुखी का तेल चल जाता है। अब मुझे ये चीज़ समझ में थी, अगर सोयाबीन उपवास में चल सकती है तो फिर तो दालें भी चलनी चाहिए। सोयाबीन तो द्विदल है ना, दाल का ही एक प्रकार है ना वो। तो सोयाबीन खा सकते हैं लेकिन बाकी दाल नहीं खा सकते। कहाँ से? मसाले, मिर्च मसाले, ये सारी चीज़ें डाल के लोग खाते हैं। मिर्च मसाले चल सकते हैं, प्याज नहीं चल सकता। अपने मन से, जीभ के हिसाब से ही बातें बनाना स्टार्ट कर दी है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये चीज़ें गलत? आप सोचिए, हमारे देश में सबसे ज़्यादा तेल कौन सा बिकता है आजकल? सोयाबीन का बिकता है। घर घर में सोयाबीन का तेल है। कितने घरों में वो व्रत होते हैं? लगभग बहुत सारे घरों में व्रत रखा जाता है। क्या व्रत का खाना जो भी बनता है, सब्जी जो भी बनती है, क्या वो सोयाबीन के तेल में नहीं बनती? 100% बनती। हमारे घर में तो बनती है, आसपास के भी घरों में बनती है, मैं देखता हूँ। तो सोयाबीन चल जाएगा, आलू चल जाएगा, शकरकंदी चल जाएगी, सारे फल भी चल जाएंगे। तो फिर दाल और ये सारी चीज़ें क्यों नहीं चल रही? क्या ये व्रत के नाम पे कहीं धोखा तो नहीं हो रहा? व्रत के नाम से एक तो डबल खाया जा रहा है, अलग अलग चीज़ें एक साथ ठूस ठूस के खाई जा रही। डेयरी प्रोडक्ट सारे चल जाते हैं, पर दही नहीं चलेगा। दही भी चलता है, बहुत सारे लोग दही भी खाते। कुछ लोग जो है वो मानते हैं कि भाई दही नहीं चलेगा, दूध भी चलता है। तो ये क्या हो रहा है? क्या भगवान चाहते हैं कि हम सोयाबीन वाला तेल खाएं लेकिन दाल ना खाएं? अब एक चीज़ और है, जब उपवास होता है, जब भी हम भूखा रहते, उपवास रखते हैं, तो हमारा मानसिक संतुलन अच्छा होना बहुत आवश्यक होता है। कभी भी हमें गुस्सा आए उस वक्त हमें ठूस ठूस के नहीं खाना चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए। जब हम उपवास रखते हैं तो भगवान के साथ रखेंगे, तो उस समय भगवान का चिंतन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। हमारा स्वभाव शांत होना चाहिए, प्रेम भाव से युक्त होना चाहिए। लेकिन उपवास रख के माँ बहन की गालियाँ भी देते हैं लोग, लड़ाई झगड़े करते हैं, मारपीट करते हैं। क्या ये उपवास में चलता है? ये भगवान को चलता है? कह रहे नहीं, मैंने तो शंकर जी का उपवास रखा, मैंने हनुमान जी का उपवास रखा, मैंने शनि देवता का उपवास रखा, और मारपीट कर रहे, गाली गलौज कर रहे, कुछ भी कर रहे, कुछ भी खा रहे हैं। क्या ऐसा उपवास होना चाहिए? आपको क्या लगता है उपवास के बारे में? इस तरह की बातें ठीक है? जो चल रहा है वो ठीक है? एक एकादशी आती है, एकादशी का उपवास होता है। एकादशी के दिन लोग इतनी सारी अलग अलग चीजें एक साथ खा लेते हैं ना, कि जिसका कोई किसी संबंध ही नहीं है। अगर आपको उपवास रखना ही है तो आप कम से कम अच्छा रखिए ना, जिससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, मन भी अच्छा हो। उत्तेजक चीजें अगर आप उपवास में खाएंगे तो भगवान के प्रति आपका कैसा मन लगा रहेगा? इसलिए आपको सोचना चाहिए कि क्या हम ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ जानकारी आज। उपवास हम किस प्रकार से रख रहे हैं इसके बारे में। इसी प्रकार से और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।